नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताएंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 है। दोस्तों, हम आपको बता दें, मैथ्स में भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा प्रैक्टिस सेट के दोस्तों आप सभी पार्टों को जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हमेशा दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को इस ई बुक में डाला गया है। जिसमें दोस्तों आपको मिलेगा साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के वन लाइनर 25 सेट और मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों फुल डिटेल वे में सॉल्व किया हुआ है, आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड है, रिपीटेड क्वेश्चन ही इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, इस ई बुक को आप लेंगे कहां से? इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, आप कहीं पे भी क्लिक करके इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। जल्दी से जल्दी इस ई बुक को आप ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो ये एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है दोस्तों 7080108555। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो, ठीक है। और देखिए, एग्जाम से पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल की गए हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये ई बुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, ये मार्केट में नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब है यहां पे दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इसी क्वेश्चन मार्क में बताना है यहां पे कौन सा विकल्प आएगा, यानी कौन सा अंक होगा, कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीके से समझा रहा हूं, पहले समझिए। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 25 है, 125 है, 36 है, आगे क्या होगा? तो देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम बता रहे हैं, और गलती भी कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। देखते हैं, 25 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा? 125। 36 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 180 होगा। देखते हैं, 180 पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए, रेलवे के अनुसार दोस्तों इसका 180 सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 180 क्यों नहीं होगा अभी हम समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। आप ऐसे ना देखिएगा, पहले आप संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये 25 है, ये 125 है, 25 से 125 हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखेंगे 25 स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 125 हो गया तो क्या हो गया दोस्तों? ये 5 का क्यूब हो गया। 5 के स्क्वायर के बाद क्या हो गया? 5 का क्यूब। ये 6 का क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। तो आगे दोस्तों यहां पे क्या होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6, 6 36 के 216, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों? 216 होगा। तो देखिए 216 ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका 180 आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में दोस्तों 216 नहीं होता तो 180 इसका आंसर होता। समझिएगा इस प्रश्न को। कभी कभी दोस्तों हम आपको बता दें, एसएससी और रेलवे जो बोर्ड है ना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको वो अपने अनुसार चाहते हैं आंसर देना। कहने का मतलब है उन लोगों के अनुसार क्या है दोस्तों, बोर्ड के अनुसार क्या है, इसका आंसर है ये 5 का स्क्वायर है, ये आगे 5 का क्यूब होगा, ये 6 का स्क्वायर है, आगे 6 का क्यूब होगा। अब हम लोग क्या सोच लेते हैं दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं, ये सोच लेते हैं 25 25 125, 36 25 180 डायरेक्ट आंसर। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। जो बोर्ड कहती है तो उस अनुसार ही आपको आंसर देना है। तो ये अगर ये क्वेश्चन है एग्जाम में तो आप आंसर याद रखिएगा 216 होगा, यानी ये स्क्वायर है, उसके आगे क्यूब है, ये स्क्वायर है तो इसके आगे क्या होगा? क्यूब होगा। 6 का क्यूब 216 आंसर होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, टाइम उसमें नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है, उसी की पहचान करना है, कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए गलत संख्या कभी भी बताना हो तो आप क्या करेंगे, पहले तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं हैं कैसी। कहने का मतलब है 2 है, 5 है, 10 है, 50 है, 500 है, 5000 है। अब इसमें बताना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए संख्याओं को। 2 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 50, 50 से 500, 500 से 5000। तो यहां पे देखिए अभी हम समझा रहे हैं, समझेंगे अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आएगा। प्रश्नों को पहले दिमाग को ठंडा करके अच्छे से सोचना चाहिए, जब सोचेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन इसमें करा रहा हूं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो देखिए 2 से 5 हुआ, ठीक है, 5 से 10 हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे। अगर मैं बोलूं दोस्तों ये 2 गुने 5 कर दे, 2 गुने 5 कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए पिछला संख्या से गुना करना है, तो ये देखिए 10 गुने 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, समझ रहे हैं। फिर देखिए 50 गुने 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500, यानी ये अगला संख्या आ गया। फिर इससे गुना करिए, इसमें 50 गुने 500, यानी कि 500 गुने 50 करेंगे तो 5 पचे 25 और यहां पे क्या हो जाएगा, 30 25,000 होगा। लेकिन यहां पे दिया है 5000, तो 5000 नहीं होगा, गलत संख्या क्या होगा, 5000 होगा। समझ में आया? एक बार और समझाता हूं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए पिछला संख्या से गुना करना है तो 2 पच्चे 10, तो यहां पे 10 लिख दिया, ठीक है। 10 पच्चे 50, यहां पे 50 लिख दिया, समझ रहे हैं। अब देखिए 50 दहा में 500, यहां पे 500 लिख दिया। 500 गुने क्या करेंगे, 50 करेंगे तो 5 पच्चे 25, 25 के पीछे 3 0 होगा, यानी कि यहां पे क्या होगा, 25,000 होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, 5000। तो इसमें संख्या गलत कौन सा है, 5000 गलत है। देखिए 5000 किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर किया करिए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिए और स्टडी रिलेटेड आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में शेयर भी जरूर करिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, हम बता रहे हैं, पहले आसान तरीका बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी जरूर कोशिश करिए सॉल्व करने का, क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, यदि 2 स्टार 8 स्टार 1 इज इक्वल टू 81 और आगे दिया है 3 स्टार 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 27, तो 4 स्टार 1 स्टार 4 इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिएगा आप ये देखिए 2 8 1 को ये क्या करके 81 लिखा है, 3 2 1 को क्या करके 27 लिखा है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों 4 1 4 को करके, ठीक है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले संख्याओं को ध्यान से देखिएगा। 2 8 1 तो गुना करेंगे तो 81 होगा नहीं, जोड़ेंगे तो 81 होगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये 81 है। संख्याओं को भी देखिएगा, ये क्या है, 81 है, यानी ये 9 का स्क्वायर बन सकता है। तो 9 का स्क्वायर कैसे बनेगा, हम देखिए थोड़ा समझा रहे हैं, आप समझिएगा। 8 और 1 पीछे वाली जो 2 संख्याएं है ना, इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये आगे वाला जो पहला संख्या 2 है ना, इसको क्या करिए, पावर के ऊपर में लिख दीजिए, यानी 9 का पावर 2, यानी कि 9 का घात 2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, और 81 यहां पे दिया, ठीक है। नीचे वाले में भी ऐसे ही करना है। लास्ट वाली 2 संख्या है क्या है, 2 और 1 है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3, और ये 3 है ना, इसको क्या करिए, 3 के पावर लिख दीजिए, घात ऊपर, ठीक है। इसका मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 3 29 27, क्या होगा 27। और देखिए यहां पे 27 दिया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस इसको क्या करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। अब लास्ट वाले को तो आप बता ही देंगे। 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, और 5 का पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 5 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 125 पच्चे 625, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा दोस्तों, 625 आएगा। देखिए 625 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं
आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं, ई बुक में सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों, जो हमेशा रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंस के क्वेश्चन हुए, चाहे जनरल अवेयरनेस के हुए, चाहे मैथ्स के हुए, चाहे रीजनिंग के हुए, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों सभी प्रश्नों को उसमें शामिल किया गया है। अभी तक दोस्तों आप लोग बुक को नहीं लिए हैं तो लेके जरूर पढ़िए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ना सिर्फ रेलवे में ही, आप अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपको लाभ बहुत मिलेगा, क्योंकि उसमें सारे सिलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, बी का भाई ए है, ए की मां सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, यानी एफ क्या लगेगा डी का, ये पूछ रहा है। तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कराए हैं और क्रैश कोर्स में हम आपको बता दें दोस्तों, ब्लड रिलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो अगर आपको ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, सब नहीं पता है, तो क्रैश कोर्स के वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए, क्रैश कोर्स देखेंगे भी तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। तो यहां पे देखिए कैसे डायग्राम बनाते हैं, हम बना रहे हैं, पहले प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है बी का भाई ए है, क्या बोल रहा है दोस्तों, बी का भाई कौन है दोस्तों, ए है, ए भाई है बी का, ठीक है, समझ में आ गया। बी का भाई ए है, ए की मां सी है, ए की क्या है दोस्तों, मां है, कौन है, सी, ए की मां है सी। डी की पोती बी है, डी की पोती बी है, यानी कि यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होगा, बी के पिता होंगे और पिता के ऊपर क्या होगी दोस्तों, यहां पे डी होगा, ठीक है, डी दादी या दादा कोई हो सकता है, ठीक है। डी की पोती बी है तो यानी कि क्या होगा, 2 पीढ़ी नीचे जाएगा, समझ रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताया हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहां पे देखिए बोल रहा है डी की पोती बी है। अब आगे बोल रहे हैं दोस्तों, ए का पुत्र एफ है, ए का पुत्र एफ है, तो ए यहां पे है, पुत्र कहां पे होगा दोस्तों, यहां पे, ए का पुत्र एफ है, समझ में आ गया। तो पूछ रहे हैं तो बताइए एफ का डी से क्या संबंध है, यानी ये एफ है दोस्तों, इस डी का क्या लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपको समझा देता हूं, यहां पे क्या है दोस्तों, बी क्या है, डी की, यहां पे देखिएगा डी, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डी की पोती है बी, डी की पोती है बी, ठीक है, ये पोती है तो ये क्या होगा दोस्तों, उसका पोता होगा, और ये पोता का क्या है दोस्तों, पुत्र है। जब पोता का पुत्र क्या होता है, परपोता, समझ रहे हैं ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका प्रश्न। यहां पे प्रश्न में ही बोला है डी की पोती बी है और बी का भाई कौन है दोस्तों, ए है, और ए का पुत्र है एफ, तो ए क्या लगेगा दोस्तों, डी का, ए का पोता लगेगा, और एफ का से संबंध पूछ रहा है एफ का डी से क्या संबंध है, यानी एफ क्या लगेगा, पोता का पुत्र क्या लगेगा दोस्तों, परपोता, आंसर होगा परपोता। देखिए परपोता किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितने भी दोस्तों क्रैश कोर्स में वीडियोस कराया हूं सभी चैप्टर बाय चैप्टर वहां पे कंप्लीट किया हूं, कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्लियर किया हूं, उस सभी चैप्टर को आप जरूर देखिए, पूरे आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए। प्रैक्टिस सेट में भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं सभी को नोट भी जरूर करिए। और एक बात और बता दूं, अगर आपको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम होती है तो सेकंड वाले चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका नाम एग्जाम फिनिशर है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, और उसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वहां पे जितने भी बेसिक मैथ पढ़ाया हूं उसे आप कंप्लीट जरूर कर लीजिए, आपको भी वहां से भी बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, और एक बात और बता दूं, प्रश्न को अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिए। वीडियो को पॉज करिए, देखिए क्या सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं, पहले अपने आप से भी कोशिश करिएगा। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहां पे संख्या गायब, यहां पे कॉर्नर में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए देखिए आसान तरीका क्या है, पहले आप क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखिए,
संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, 2 4 2 4, ठीक है, 5 5 3 7, 8 6 4 क्वेश्चन मार्क है, तो ऐसे आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, संख्या आप ये देखिए किस वाले लाइन में बड़ी है, यानी इस वाले लाइन में इस बड़ी है, नहीं है, इस वाले लाइन में संख्या बड़ी है, नीचे हाँ 8 है, इस वाले लाइन में देखेंगे तो 4 5 से ये बड़ी है 6, इस वाले में देखेंगे 2 3 से बड़ी है 4। जब नीचे की तरफ संख्याएं बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है आप 2 और 5 को कुछ ऐसा करिए कि ये 8 हो जाए। देखिए यहां पे क्या होता है, प्रश्न सिंपल हो जाता है। लगभग दोस्तों 95% 96% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी संख्याएं दी होती है और बड़ी संख्याएं देखते ही क्लियर हो जाती हैं और प्रश्न आसान हो जाता है। तो ऐसे देखिएगा, नहीं तो आप सॉरी ऐसे आप घूमते ही रह जाएंगे, प्रश्न का आंसर नहीं आएगा। आप देखिए 2 5 को हम क्या करें कि 8 हो जाए, 2 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 होगा, 8 नहीं होगा। 4 5 जोड़ेंगे तो यहां पे 9 होगा, 6 नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 5 है ना, ये 5 है तो इस 5 को 5 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस 5 में से 2 कम कर लीजिए, ऊपर वाले संख्या को घटा दीजिए। 5 में से 2 कम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 3 होगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए अब दूसरे वाले लाइन में देखिएगा, ये 5 है ना, 5 को आप ऐसे ही तैसे रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 5 हो गया और 5 में से क्या करिए, 4 कम कर लीजिए, तो 5 में से 4 कम करेंगे तो 1 होगा, और 1 को क्या करेंगे, उस 5 में से 5 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे 6 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं और सिंपल बता देता हूं, 2 और 3, 3 2 का अंतर क्या होगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 को क्या करिए बीच वाले में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 7 का अंतर, यानी 7 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे 3, और 3 को इस क्या करेंगे, इस 7 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10, यानी कि बीच में यहां क्या होगा, 10 होगा। एक बार और समझाता हूं, समझिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2 5 का अंतर क्या होगा, 3, 3 और 5 जोड़ देंगे, नीचे 8 हो जाएगा। 4 और 5 का अंतर क्या होगा, 1, 1 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6, और 6 देखिए यहां पे दिया हुआ है। 2 3 का अंतर क्या होगा, 1, 1 में 4, 1 में क्या करेंगे दोस्तों, 1 में ये 3 जोड़ेंगे, बीच वाली संख्या जोड़ेंगे, अंतर में क्या करना है, बीच वाली संख्या जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 4, 4 यहां पे। 4 और 7 का अंतर क्या होगा, 3, और 3 में क्या करेंगे, इस 7 में जोड़ेंगे, 7 जो अंतर है ना उसको बीच वाले से जोड़ना है, तो 7 3 10, यहां पे क्या हो जाएगा, 10। 10 देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बार और हम आपको लास्ट में बताते हैं, ई बुक नहीं लिए हैं तो लेके दोस्तों जरूर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें शामिल है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम आपको बता दें, देखिए अब आप लोगों से बता दें दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी मेकर चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, ये रीजनिंग की है और इसमें 38 वीडियोस हैं। रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें भी 38 वीडियोस होगा, वो भी क्या है दोस्तों, रेलवे के लिए, समझिएगा। और इसमें दोस्तों जैसे जैसे रेलवे के सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया वैसे वैसे दोस्तों मैं चैप्टर बाय चैप्टर यहां पे मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट किया हूं। तो इसमें क्या करिए, इन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देख लीजिए, इसे देख लेंगे तो आपके सारे चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो 1-2 चैप्टर रह गई हैं उसके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा देंगे। और आपके पास टाइम बचता है तो हम आपको बता दें दोस्तों, मैथ्स एंड रीजनिंग करके प्लेलिस्ट बनी है, मैथ्स ऑल वीडियो और रीजनिंग ऑल वीडियो, जिसमें मैथ्स वाले में 339 वीडियो है, रीजनिंग वाले में 334 वीडियो है। इसे भी आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भी क्या है, पूरे रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी देख लेंगे तो लगभग आपके दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। जो 10 से दोस्तों 20% क्वेश्चन बच रहे हैं वो हम प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, ठीक है। आपके हम 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं, बस आपको क्या करना है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कहीं पे समस्या होती है तो कमेंट करके बताइए, उस समस्या का समाधान हम जरूर निकालेंगे। बस आपको करना क्या है, अच्छे से तैयारी करना है। और लास्ट में दोस्तों हम आपसे बता दें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।